बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। शेर फरगाना पार्ट 9। बाबर ने उस गैबी इशारे का मफहूम समझ लिया और वक्त की दी हुई मोहलत से भरपूर फ़ायदा उठाया। अभी अहले समरकंद अपने फरमारवा सुल्तान अहमद मिर्ज़ा की मौत का मातम ही कर रहे थे कि बाबर ने अली दोस्त तगाई को अंदीजान का किलेदार मुकर्रर करके समरकंद पर हमला कर दिया। मकामी लश्कर ने मामूली सी मुज़ाहमत की और फिर देखते ही देखते समरकंद पर बाबर का कब्जा हो गया। जिन लोगों ने समरकंद पर कब्जा करने में बाबर की मदद की थी वो शाहाना इनायात से सरफराज किए गए, मगर उज़्बकों की एक कसीर जमात बाबर से इस बात पर नाराज़ थी कि अहले समरकंद से सुलह के मुज़ाकरात क्यों किए गए। उन लोगों के ख्याल में एक खूनरेज़ जंग के बाद उन्हें माले गनीमत लूटने का पूरा मौका मिलना चाहिए था। बाबर ने उज़्बकों को समझाने की कोशिश की कि कज़ाकी और कत्लो गारत हमारा मकसद नहीं है। अगर कोई हरीफ सुलह के लिए हाथ बढ़ाता है और उस अमल से हमारे सियासी मफादात की तकमील हो जाती है तो फिर हमें कुछ तो खून और इंसानी अमलाक की बर्बादी से गुरेज इख्तियार करना चाहिए। मगर उज़्बकों के दिल हिर्स व हवस से भरे हुए थे, उन्हें सिर्फ मालो असबाब की तमन्ना थी। फिर जब वो सीमो ज़र के अंबार हासिल ना कर सके तो बाबर के काफिले शुजात से कट गए और ओज़ोन हसन से जा मिले। ओज़ोन हसन समरकंद के बाज़ इलाकों का हाकिम था और अपने दिल में बाबर के लिए नफरत के शदीद जज्बात रखता था। बाबर से बिछड़ जाने वालों में कई नामवर उमारा भी शामिल थे। अहमद तंबल पर बाबर ने अपनी नवाजिशात की बारिश की थी, मगर उस एहसान फरामोश ने माजी के एक एक हवाले को जुठला दिया और इब्राहिम बेग जैसे बाअसर अमीरों को लेकर ओज़ोन हसन से जा मिला। फिर उन बागियों ने बाबर के छोटे भाई जहांगीर को खूब वरगलाया और ताजो तख्त के सुनहरे ख्वाब दिखाए। जहांगीर मिर्ज़ा पहले ही हुक्मरानी के ख्वाब देख रहा था, मगर किसी फौजी गिरोह की हिमायत हासिल ना होने के बायस अपनी उस ख्वाहिश को अमली जामा नहीं पहना सका था। फिर जैसे ही उसे बागियों की शय मिली तो वो जामे से बाहर हो गया। उसने बागी उमारा और उज़्बक सिपाहियों की एक बड़ी जमात के इसरार पर बाबर को ख़त लिखा। मैं जहांगीर मिर्ज़ा आपको इस हकीकत से बाखबर करता हूँ कि उमर शेख मिर्ज़ा की छोड़ी हुई मौरूसी जायदाद पर मेरा भी बराबर का हक है। अब जबकि समरकंद आपके कब्ज़े में आ चुका है तो किसी ताख़ीर के बगैर अंदीजान की हुकूमत मेरे हवाले कर दी जाए। बाबर ने अपने छोटे भाई के उस ख़त को एक तिफलाना हरकत से ताबीर किया और फौरी तौर पर कोई जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। बागियों ने बाबर की उस मसलहत आमेज़ खामोशी को गलत रंग देकर बगावत का ऐलान कर दिया। फिर बागियों की ये फौज जहांगीर मिर्ज़ा की क़यादत में अंदीजान पर कब्ज़ा करने के लिए आगे बढ़ी। बाबर ने अपने मोतमद अमीर अल्तून ख्वाजा को बागियों के पास भेजा ताकि वो उन्हें समझा बुझाकर राह रास्त पर ले आए। फिर जब अल्तून ख्वाजा बागियों से तवील मुज़ाकरात करने के बाद समरकंद वापस लौटा तो बाबर ने उसे कत्ल करा दिया। शहनशाह को गुफ्तगू के दौरान अल्तून ख्वाजा पर शक हो गया था कि वो बागियों से साजबाज कर चुका है और उसके घर का भेदी बनकर कसर शाही को ढाना चाहता है। सियासत के कारोबार में ऐसे घर के भेदियों को बर्दाश्त नहीं किया जाता। नतीजतन बाबर ने बेदरेक अल्तून ख्वाजा के कत्ल का हुक्म जारी कर दिया। बागियों की फौज पूरे जोशो खरोश के साथ अंदीजान की तरफ बढ़ रही थी। किलेदार अली दोस्त तगाई और मौलाना काजी को बागियों के हमलों की खबर मिली तो उन दोनों ने अपने दिफाई निज़ाम को मजबूत किया और फिर एक बर्क रफ्तार कासिद समरकंद भेजकर बाबर से मजीद फौजी कुमक तलब की। गर्दिश वक्त ने अभी बाबर का साथ नहीं छोड़ा था। कासिद के पहुंचने से पहले ही उस पर शदीद बीमारी का हमला हुआ। फिर देखते ही देखते बीमारी का असर इतना बढ़ा कि बाबर अपने बिस्तर पर करवट भी नहीं ले सकता था। मजबूरन तबीबों ने बादशाह की गिज़ा बंद कर दी थी कि गिज़ा का एक लुकमा भी हल्क से नीचे उतारने के काबिल नहीं था। फिर बाबर की नातवानी इस दर्जे तक पहुंच गई कि उसके लिए पानी पीना भी मुहाल हो गया। अंदीजान के कासिद ने अपनी आंखों से यह मंजर देखा कि बाबर पर गशी की कैफियत तारी थी और दरबारी तबीब रुई के फाहे से उसके होंठों पर पानी का एक एक कतरा टपका रहे थे। बड़ी मायूस कुन सूरत हाल थी। तमाम दरबारी तबीब बाबर की जिंदगी से नाउमीद हो चुके थे। कासिद ने डरते डरते चंद जिम्मेदार फौजी अफसरों को जहांगीर मिर्ज़ा के हमले की खबर सुनाई और मौलाना काजी का खुफिया पैगाम मुंतकिल किया। ये खबर सुनकर समरकंद के निगहबानों के होश उड़ गए। हम क्या कर सकते हैं? फौजी अफसरों ने कफ़े अफसोस मलते हुए लड़खड़ाती हुई जबानों के साथ कहा, हम इस हालत में बादशाह को तन्हा छोड़कर जा भी तो नहीं सकते। मौलाना से कहो कि वो किसी न किसी तरह अंदीजान का दिफा करते रहें। बादशाह की सेहत याबी से पहले किसी फौजी कुमक का भेजना मुमकिन नहीं। खुद समरकंद के अंदरूनी हालात भी ज्यादा इत्मीनान बख्श नहीं।
हर तरफ दुश्मन कमीन गाहों में घात लगाए बैठे हैं कि कब उन्हें मौका मिले और कब वो हमारे इक़्तिदार का खात्मा कर डालें। जब कासिद ने अंदीजान पहुंचकर ये सूरत हाल बयान की तो मौलाना काजी और अली दोस्त तगाई के होश उड़ गए। बादशाह की सेहत के बारे में तुम्हारा अपना क्या ख्याल है? शिद्दत जज्बात से मौलाना काजी की आवाज़ कांप रही थी। खुदा वो वक्त ना लाए, मगर आसारो कराइन यही कहते हैं कि बादशाह का दमे आखिर है। अब कुदरत का कोई करिश्मा ही उन्हें बचा सकता है। कासिद ने लरजते लहजे और झुके हुए सर के साथ कहा, अब बागियों से जंग करना फजूल था। मुख्तसर सी फौज को बचाने और कत्लो गारत के तूफान को रोकने के लिए अली दोस्त तगाई और मौलाना काजी ने आपस में तवील मशवरे किए और फिर अंदीजान का किला जहांगीर मिर्जा के हवाले कर दिया गया। किले पर काबिज होते ही जहांगीर मिर्जा ने बागियों के मशवरे से मौलाना काजी को कत्ल कर दिया। बाबर से गैर मामूली वफादारी और बेपनाह ज़िहानत मौलाना काजी के कत्ल का सबब बन गई। अली दोस्त तगाई एक ज़माना साज इंसान था। उसने जहांगीर मिर्जा के कदमों पर सर रखकर अपनी जान बचा ली और फिर मौका मिलते ही अंदीजान से फरार होकर मुरगाब के इलाके में पनाह गुज़ीन हो गया। फिर कोई 1 माह बाद बाबर को दरे गैब से दूसरी जिंदगी अता हुई और वो हैरत अंगेज तौर पर सेहतयाब हो गया। बीमारी से निजात पाते ही बाबर को अंदीजान पर जहांगीर मिर्जा के हमले की इत्तला दी गई और उसे यह भी बताया गया कि इस सिलसिले में मौलाना काजी ने फौजी कुमक की दरख्वास्त की थी, मगर शहंशाह की बीमारी के बाइस उस दरख्वास्त पर कोई अमल नहीं किया गया था। बाबर ये परेशान कुन इतलात सुनकर बहुत ज़्यादा मुतफक्किर नजर आने लगा था। फिर दूसरे दिन ही अपनी तमाम फौज लेकर अंदीजान की तरफ बढ़ा। बस चंद सिपाही किला समरकंद की निगहबानी के लिए छोड़ दिए गए थे। अपने जंगी सफर की पहली ही मंजिल पर बाबर को यह अंदोहनाक खबर मिली कि अंदीजान पर जहांगीर मिर्जा का कब्जा हो गया और मौलाना काजी जैसे जानिसार रस्म वफा निभाते अपने खून में नहा गए। बाबर घोड़े की पुश्त से उतरा और फिर एक खुले मैदान में मौलाना काजी की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। मौलाना, आपने फर्ज शनासी का हक अदा कर दिया। बाबर अश्कबार आंखों के साथ अपने अतालीक और मुशीर खास के हक में दुआए खैर कर रहा था। आप खलूसो वफा की एक ऐसी रोशन निशानी थे कि जिसके बुझने के बाद बज़ाहिर हर तरफ गहरी तारीकी फैल गई है, मगर हमें अब भी अपने दिलो दिमाग में एक ऐसी जलती हुई कंदील का एहसास होता है कि जिसने आपके खून से रोशनी हासिल की है। वक्त की कैसे ही खूनख्वार आंधियां चलें, लेकिन हमें यकीन है कि यह कंदील कभी नहीं बुझेगी। अल्लाह आप पर अपनी रहमत नाजिल करे। अंदीजान की किस्मत का फैसला हो चुका था। बाबर ने नौश्ता तकदीर को बगौर पढ़ा और अपना रुख समरकंद की तरफ मोड़ लिया। वो किला समरकंद की निगहबानी के लिए महज चंद सिपाही छोड़कर आया था और फौजियों की ये तादाद हिफाजती अमूर के लिए सख्त नाकाफी थी। बाबर को यकायक एक नए खतरे का एहसास होने लगा था और उसी खतरे के पेश नज़र बाबर तेज़ रफ्तारी के साथ समरकंद की जानिब बढ़ा। मगर जब वो समरकंद के करीब पहुंचा तो एक और खौफनाक हकीकत उसका इंतजार कर रही थी। सुल्तान अहमद मिर्ज़ा की बेवा और उसके बेटे सुल्तान अली की तहरीक पर शेबानी खान ने हमला करके समरकंद पर कब्जा कर लिया था। बाबर कुछ अरसे तक अपनी मुख्तसर सी फौज लिए इधर उधर हैरान परेशान फिरता रहा। इस दौरान उसके छोटे भाई नासिर मिर्जा ने इस कदर फितना अंगेज साजिशें की कि बाबर के तमाम सिपाही उससे बिछड़ गए। बस 200 जानिसार बाकी रह गए थे जो बरहना शमशीरों पर हाथ रखकर मताए हयात लुटा देने का अहद कर रहे थे। अब वो एक ऐसा बादशाह था कि जिसके कब्जे में एक गज जमीन भी नहीं थी। फिर उसी बेचारगी के आलम में बाबर अपने 200 सिपाहियों को लेकर खोजंद की तरफ बढ़ा। एक रात बाबर के मुख्तसर तरीन लश्कर का पड़ाव जंगल में था और अहमद जमाल के जहन में आंधियां सी चल रही थी। फिर उन आंधियों का शोर इस कदर बढ़ा कि अहमद जमाल बेकरार होकर अपने खेमे से निकला और खाना बदोश शहंशाह की ख्वाबगाह में दाखिल हो गया। उस वक्त बाबर इल्म नजूम की किसी किताब का मुताला कर रहा था। इंसानी कदमों की चाप सुनकर चौंका और अहमद जमाल को अपने रूबरू पाकर मुस्कुराने लगा। खलवत शाही में बेवक्त खलल अंदाज होने के लिए मुआफ़ी का ख्वास्तगार हूँ, अहमद जमाल ने इंतहाई शिकस्ता लहजे में कहा। एक जानिसार भाई को इस किस्म के तकल्लुफात का असीर नहीं होना चाहिए। बदतरीन मौसम में भी बाबर के लहजे में वही शगुफ्तगी और जिंदा दिली झलक रही थी। मैं भी क्या करूं शहंशाह के अपने फ़र्ज से मजबूर हूं, यह कहकर अहमद जमाल ने चमड़े का एक लिफाफा बाबर की तरफ बढ़ा दिया। उस लिफाफे में सैयद मेहदी का वही ख़त मौजूद था जिसके बारे में उन्होंने अहमद जमाल को हिदायत की थी कि जब फरगाना का वारिस आफात व मसाइब के हजूम में गिर जाए तो उनका ये ख़त उसके हवाले कर दिया जाए। बाबर ने हैरत से उस लिफाफे की तरफ देखा
जो बज़ाहिर चमड़े का एक छोटा सा थैला नजर आ रहा था। ये क्या है अहमद जमाल? ये शहंशाह की अमानत है, अहमद जमाल ने दिल गरिफ्ता लहजे में कहा। कैसी अमानत? बाबर ने हाथ बढ़ाकर वो चमड़े का लिफाफा ले लिया, मगर उसकी हैरत में कुछ और इजाफा हो गया था। ये एक ऐसी अमानत है कि जिसका बोझ उठाए उठाए 14 साल गुजर चुके हैं। अहमद जमाल की आवाज़ से शिकस्तगी का इजहार हो रहा था। ये आपके नाम सैयद मेहदी का ख़त है। फिर आज इतने ज़माने के बाद तुम मुझे ये ख़त दे रहे हो? बाबर के लहजे में हल्की सी नागवारी की झलक थी। ये ख़त आपकी पैदाइश से पहले मेरे हवाले किया गया था, अहमद जमाल ने मुख्तसरन सारा वाक़या बयान करते हुए कहा। पहले आप इस ख़त को मुलाहिजा कर लीजिए, फिर अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने अमानत को मुंतकिल करने में इतनी ताख़ीर से काम क्यों लिया। बाबर की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने शदीद हैरत के आलम में अपने खंजर की नोक से उस मजबूत सलाई को काट दिया जो लिफाफे के चारों तरफ की गई थी। फिर सैयद मेहदी का ख़त निकाल कर पढ़ने लगा। अहमद जमाल ने बाबर के चेहरे के बदलते हुए रंग को देखा। खाना बदोश शहंशाह का सुर्खो सफ़ेद चेहरा धुआं धुआं सा नजर आने लगा था। अहमद जमाल ने यह भी देखा कि बाबर के हाथों में हल्की हल्की लर्जिश मौजूद थी। ये सैयद मेहदी के जलाले रूहानी का असर था या उस ख़त के नफ्से मजमून का कि जिसे पढ़कर बाबर की हालत दिगरगू होती जा रही थी। फिर जब सैयद का ख़त तमाम हुआ तो बाबर ने उदास चेहरे और थकी थकी नज़रों के साथ अहमद जमाल की तरफ देखा। शहंशाह, मुझे इसका हक तो नहीं कि मैं दो अफराद के दरमियान होने वाली राजदाराना गुफ्तगू के बारे में कुछ जानने की कोशिश करूं? अहमद जमाल ने झिझकते हुए कहा। नहीं अहमद जमाल, तुमसे कोई पर्दा नहीं है। बाबर के लहजे की शिकस्तगी कुछ और बढ़ गई थी। तुम सैयद मेहदी के रिश्ते से मेरे लिए बहुत ज़्यादा लायक एहतराम हो। वैसे मेरी ज़ात पर भी तुम्हारे कई एहसानात हैं। मैं तुमसे शहंशाह, मैं इस कताए कलामी पर मुआफ़ी का ख्वास्तगार हूँ। अहमद जमाल ने बाबर की बात मुकम्मल नहीं होने दी। ये किसी के एहसानात शुमार करने का वक्त नहीं। आखिर उन्हें ये ख़त लिखने की ज़रूरत क्यों पेश आई? अहमद जमाल का इज़्तराब अपने आरूज को पहुँच गया था। सैयद मेहदी बहुत रोशन ज़मीर इंसान थे। बाबर के लहजे से सैयद के लिए अजीब अकीदत का इजहार हो रहा था। काश मैं भी उन्हें देख सकता। सैयद के जिक्र पर अहमद जमाल की आंखें नमनाक हो गईं। आम इंसान इस राज को नहीं समझ सकता कि सैयद मेहदी को मुस्तकबिल बीनी की ये सलाहियत किस तरह हासिल हुई थी। बाबर उदास और हैरत ज़दा लहजे में बोल रहा था। जो तहरीर 14 साल पहले लिखी गई थी उसे पढ़कर तो यही महसूस होता है कि जैसे सैयद मेहदी हमारे करीब ही मौजूद हैं और जो कुछ हम लोगों पर गुजर रही है उसे अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये कहकर बाबर ने सैयद मेहदी का ख़त बाआवाज़े बुलंद पढ़ना शुरू कर दिया। फरगाना के वारिस, तुझ पर अल्लाह की सलामती हो। आसमानों ज़मीन का इक़्तिदार सिर्फ अल्लाह ही की मिल्कियत है, मगर इंसान अपनी जहालत के सबब चंद रोज़ा इख्तियारात के नशे में गर्क होकर ज़मीन और ज़िंदगी को अपनी दायमी विरासत समझने लगता है। फिर ज़रो माल और ताकत के वसाइल की कसरत उसे इस हद तक गुमराह बना देती है कि वो ज़ाते वहदहू ला शरीक को भूल जाता है। यहाँ तक कि उसे मौत आ जाती है और वो एक मरदूदो मकहूर बंदे की हैसियत से उस मालिक बेनियाज की बारगाहे जलाल में पेश कर दिया जाता है, जिसकी कुदरत को कभी जवाल नहीं और जिसके इख्तियारात लामहदूद हैं। तेरा दादा सुल्तान अबू सईद मिर्ज़ा भी यही समझता था कि उसे कभी मौत नहीं आएगी, मगर वो इस हालत में दुनिया से रुखसत हुआ कि देखने वालों ने उसका अंजाम देखकर अपने कानों पर हाथ रख लिए और अल्लाह के कहर से पनाह मांगने लगे। उमर शेख मिर्ज़ा एक शरीफुन नफ्स इंसान है। अगर वो अपने बाप के गुनाह का कफ़ारा अदा ना करता तो नस्ल तैमूर बेनिशान होकर रह जाती। अब तुझ पर लाजिम है कि अपने खालिक का शुक्र अदा कर और इंसाफ और रवादारी से काम ले। अगर कभी तुझ पर तेरी ही ज़मीन तंग हो जाए तो फिर अपना रुख हिंदुस्तान की तरफ मोड़ लेना। वहाँ अजोदिया के मकाम पर मेरे एक दीनी भाई मूसा आशिकान रहते हैं। उनकी खिदमत में हाजिर होकर मेरा सलाम अर्ज करना। वो एक मर्दे कामिल हैं, उन्हें आम आदमी हरगिज ना समझना। मूसा आशिकां अपनी ज़ात पर गहरा पर्दा डाले रहते हैं। वो लाख इनकार करें मगर तू उनके दामन से लिपट जाना और फिर उस वक्त तक दामन ना छोड़ना जब तक वो तेरे हक में दुआ के लिए अपने हाथ ना उठा दें। सैयद मेहदी का ख़त सुनाते सुनाते बाबर की आंखें भी नम होने लगी थी। मैं अहमद जमाल की शक्ल में तेरे पास अपनी एक ख़ास निशानी छोड़े जा रहा हूँ। मेरी इस निशानी को गरूर शाही की खूनी हवाओं से बचा के रखना।
अगर तेरे तगाफुल ने इस निशानी को बुझा दिया तो फिर कोई नहीं जानता कि चारों तरफ कैसी तारीकी फैल जाएगी। यहां पहुंचकर सैयद मेहदी का खत तमाम हो गया था। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं अहमद जमाल, बाबर ने उस शख्स को मुखातिब करते हुए कहा जिसे सैयद मेहदी ने अपनी निशानी कहकर पुकारा था। वालिदा मोहतरमा और कसरे शाही के दूसरे मकीनों ने जिस जिस तरह तुम्हारी दिल आजारियां की हैं, अभी बाबर की बात मुकम्मल होने भी नहीं पाई थी कि अहमद जमाल मुस्तरिब होकर दरमियान ही में बोल उठा, शहनशाह, आप भी माजी को फरामोश कर दें। मैं तो बहुत देर हुई अहद रफ्ता पर खाक डाल चुका। हमारे पास अपने हाल पर मातम करने के लिए वक्त नहीं तो गुजरे जमाने को किस तरह याद करें। सिर्फ अपने आगे की तरफ देखिए, पीछे की तमाम चीजें रोजो शब के गुबार में गुम हो चुकी हैं। रास्ता चलते चलते बस एक लम्हे के लिए अपने अकब का जायजा लीजिए, कहीं किसी दोस्त के हाथ में जहर आलूद खंजर तो नहीं, किसी अजीज ने कमान तो नहीं खींच ली और किसी मेहरबान का नेजा शहरक के करीब तो नहीं पहुंच चुका। खाना बदोश शहनशाह बहुत देर तक उस शम्मा को देखता रहा जो बाहर की हवाओं की सरकशी के सबब खेमे के अंदर लरस रही थी। यूं महसूस होता था जैसे बाबर शदीद जहनी कशमकश का शिकार है और किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। अहमद जमाल खामोश खड़ा बाबर के चेहरे का जायजा लेता रहा। सैयद मेहदी का खत अभी तक शहनशाह के हाथ में मौजूद था। क्या हिंदुस्तान की तरफ रुख करने का वक्त अभी नहीं आया है? अहमद जमाल ने आहिस्ता से कहा। अहमद जमाल, तुम मुझे मशवरा दो। बाबर ने बड़े एहतराम से सैयद मेहदी का खत तह करके उसे चमड़े के लिफाफे में रखते हुए कहा। अहमद जमाल ने सवालिया नजरों से बाबर की तरफ देखा। अब मुझे यकीन आ गया है कि खालिक कायनात ने सैयद मेहदी को बहुत दूर तक देखने की सलाहियत अता की थी। बाबर रुक रुक कर बोल रहा था। बज़ाहिर तो यही लगता है कि एक दिन हमें हिंदुस्तान का सफ़र इख्तियार करना पड़ेगा। सैयद मेहदी की पेशगोई के ऐन मुताबिक मेरी अपनी ही ज़मीन मुझ पर तंग हो चुकी। अब इस बात में किसी शक की गुंजाइश बाकी नहीं रही कि सैयद ने मेरी इसी गर्दिश हाल की तरफ खुला इशारा किया है। लेकिन अगर हम कुछ दिनों के लिए अपने नए सफ़र का इरादा मुलतवी कर दें तो हमारा ये फेल कहीं किसी गुस्ताखी के मुतरादिफ तो नहीं होगा। बाबर के लहजे से एक अजीब सी झिझक का इजहार हो रहा था। कैसी गुस्ताखी शहनशाह? अहमद जमाल ने हैरत ज़दा लहजे में कहा। वो बाबर की बात का मफहूम समझने से कासिर रहा था। सैयद का हुक्म है कि मैं अपने घोड़े का रुख हिंदुस्तान की तरफ मोड़ूं और मेरा इल्म कहता है कि मैं कुछ दिन और यहीं ठहर कर अच्छे वक्त का इंतजार करूं। ये कहते हुए बाबर ने इल्मे नजूम की उस बोसीदा किताब पर एक उचटती हुई नजर डाली जिसका वो कुछ देर पहले तन्हाई में मुताला कर रहा था। ये सैयद का हुक्म नहीं, एक मशवरा है। यकायक अहमद जमाल के लहजे से बेदिली का तासुर नुमाया हो चला था। वो इस हकीकत से बाखबर था कि बाबर बचपन ही से शेर व शायरी के अलावा सितारों के इल्म से भी गहरी दिलचस्पी रखता है। फिर भी उसने अपनी बेखबरी का मुजाहरा करते हुए बाबर से ये सवाल कर ही डाला, आप किस इल्म की बात कर रहे हैं शहनशाह? क्या वो इल्म सैयद मेहदी के इल्म से ज्यादा मोतबर है? बाबर अहमद जमाल का ये सवाल सुनकर चौंक उठा। फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद पूरा एतमाद लहजे में बोला, मैं अपने या किसी दूसरे के इल्म का मुकाबला सैयद मेहदी के इल्म से नहीं कर रहा हूं। मेरा इशारा इल्म नजूम की तरफ है। बाबर बड़े इत्मीनान के साथ सितारों के इल्म की वकालत कर रहा था। अहमद जमाल ने उस मौके से फायदा उठाया और अपने दिल की बात कह डाली, शहनशाह, इस्लाम में सितारा परस्ती हराम है। सितारे मेरे खुदा नहीं हैं और मैं उनकी परस्तिश भी नहीं करता हूं। यकायक बाबर के माथे पर कई लकीरें उभर आई। उसके लहजे से नागवारी जाहिर होने लगी थी। हजूरे वाला, ये भी एक अंदाज की परस्तिश है कि हम सितारों के कहने पर अपना रास्ता बदल डालें और अल्लाह के उस फरमाने मुकद्दस को फरामोश कर दें कि जब वो किसी को सर बुलंद करना चाहता है तो फिर सारे जिन्नो इंस मिलकर भी उसे पस्त नहीं कर सकते, और इसी तरह जब वो किसी के मुकद्दर में जिल्लत और रुसवाई लिख दे तो फिर इस कायनात की तमाम मादी और गैर मादी ताकतें मिलकर भी उस गैबी तहरीर को नहीं मिटा सकती। क्या सितारों ने उस गर्दिश हाल की तरफ इशारा किया था जिससे आजकल आप दो चार हैं? तुम इल्मे नजूम से वाकिफ नहीं अहमद जमाल, इसलिए मेरी बात भी नहीं समझ सकते। बाबर की आवाज से किसी कदर झुंझलाहट जाहिर होने लगी थी। मुझे इस गर्दिश वक्त का पता था, मगर अब जल्द ही सितारों की रफ्तार बदलने वाली है और ये रफ्तार मुकम्मल तौर पर मेरे हक में होगी। बाबर बहुत ज्यादा पुरजोश नजर आने लगा था। अहमद जमाल खामोश हो गया। उसने गर्दिश वक्त से फायदा उठाते हुए बाबर को ये राज समझाने की कोशिश की थी कि सितारों का इल्म एक गुमराह कर देने वाला इल्म है। जब ये किसी इंसान को किस्मत आजमाई का इशारा देता है
तो नताइज उसकी तवक्कुआत के खिलाफ बरामद होते हैं और वह रुसवाई और बर्बादी के तारीख गार में जा गिरता है। और जब सितारे अच्छे वक्त का इंतजार करने के लिए कहते हैं तो बाद में ये उकदा खुलता है कि किसी इंसान ने जो वक्त हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने में गुजार दिया वही उसका अच्छा वक्त था और अब वो वक्त पलट कर नहीं आएगा। कभी कभी इल्म नजूम के अंदाजे बिल्कुल दुरुस्त साबित होते हैं और उसी एक वाक़े से मुतासिर होकर कम इल्म इंसान नजूम की पेशगोइयों पर तकिया कर लेते हैं और फिर सारी जिंदगी भटकते रहते हैं। बाबर भी आजकल उसी कैफियत से दो चार था। उसकी अक्सर रातें वीरान जंगल में आसमान को तकते हुए गुजरती थी। अहमद जमाल जानता था कि शहंशाह सितारों की रफ्तार का मुशाहिदा कर रहा है। अहमद जमाल को ज़ाती तौर पर इल्म नजूम में बाबर की ये गैर मामूली दिलचस्पियां पसंद नहीं थी, इसलिए आज उसने शहंशाह को दबे लफ्ज़ों में ये बात समझाने की कोशिश की थी कि इल्म नजूम एक क्यासी इल्म है जिसके सहारे कोई इंसान अपने हाल और मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी नहीं कर सकता। मगर जब बाबर ने उसके मशवरों को गौर से नहीं सुना तो वो मायूस होकर वापस जाने लगा। मैं सैयद मेहदी के इल्म से अपने इल्म का मुकाबला नहीं कर रहा हूँ। बाबर को अपने लहजे की तलखी का एहसास हो गया था। अहमद जमाल जाते जाते रुक गया और पलटकर बाबर की तरफ देखने लगा। फिर भी ये एक हकीकत है कि सैयद मेहदी सितारों का इल्म नहीं जानते थे। बाबर ने अपना सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा, अगर हम कुछ दिन यहाँ ठहर कर सितारों की चाल का अंदाज़ा कर लें तो आखिर इसमें क्या कबाहत है। इल्म नजूम को तरतीब देने में भी तो बड़े बड़े माहिरीन ने उम्रें सर्फ की हैं और अपनी जानें खपा डाली हैं। बाबर अभी तक सितारों के इल्म की पुरजोश वकालत कर रहा था। अब इस राज से तो अल्लाह ही बाखबर है कि सैयद मेहदी क्या जानते थे और क्या नहीं जानते थे। अहमद जमाल के लहजे से भी नागवारी का रंग नुमाया हो गया था। शहंशाह उस शख्स के इल्म को जुठला रहे हैं जिसने 14 साल पहले हमारी इस बेसरो सामानी की खबर दे दी थी। आप देखते नहीं कि आज हमारे कदमों के नीचे अपनी एक गज जमीन भी मौजूद नहीं है। शहंशाह, खुदा के लिए अपना वक्त बर्बाद ना कीजिए। सितारे झूठ बोलते हैं और आइंदा भी झूठ ही बोलते रहेंगे। मैं सैयद मेहदी के इल्म की नफ़ी नहीं कर रहा हूँ अहमद जमाल, बाबर ने आहिस्ता से कहा। शायद उसे अपने लहजे की गिरानी का एहसास हो चला था। मैं तो कुछ दिन यहाँ क़याम करके सियासत की बिसात पर आखिरी बाजी खेलना चाहता हूँ। बहुत मुमकिन है कि मैं अगली बाजी जीत जाऊँ और अगर खुदा न खास्ता इंसानी अंदाज़ों के बरखिलाफ बिसात ही उलट गई तो फिर हमारी आइंदा मंजिल हिंदुस्तान के सिवा कोई और नहीं होगी। अहमद जमाल जानता था कि बाबर आखिरी कोशिश का नाम लेकर बहाना तलाश कर रहा है। दर बदर होने के बावजूद वो अभी तक सितारों के तलिस्म से बाहर नहीं निकला है। अगरचे बाबर कोई सरकश नौजवान नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी फितरत में किसी कदर जिद का उनसर शामिल था और उस वक्त यही जिद उसे हिला साजी पर मजबूर कर रही थी। दरअसल शहंशाह को इल्म नजूम की उस पेशगोई पर यकीन कामिल था कि बहुत जल्द उसका अच्छा वक्त आने वाला है और यही वजह थी कि उसने सैयद मेहदी की हिदायत को गौर से नहीं सुना। जैसी आपकी मर्जी। अहमद जमाल बाबर की दलीलों और बहाना साजी की शिद्दत देखकर इस बात से मायूस हो चुका था कि खाना बदोश हुक्मरान फौरी तौर पर अपना इरादा बदल देगा। शहंशाह किसी भी आलम में बेइख्तियार नहीं होते। आप अमूर ममलुकत के राजों को मुझसे बेहतर समझते हैं। मैं नहीं जानता कि सियासत और सितारों का इल्म क्या कहता है, मगर जहाँ तक सैयद मेहदी की ज़ात गिरामी का ताल्लुक है तो मैं अपनी आखिरी सांस तक खुश अकीदा रहूँगा। आप एक नहीं 1000 कोशिशें कर लें, मुझे साए की तरह हर कदम पर अपने साथ साथ पाएंगे। लेकिन मेरी ये बात याद रखिएगा कि आपकी आखिरी मंजिल सिर्फ हिंदुस्तान होगी। आपने सैयद मेहदी को नहीं देखा, इसलिए उनकी आदतों से भी वाकिफ नहीं, मगर अहले फरगाना खूब जानते हैं कि सैयद बोलते ही कब थे। ये तो मेरी और आपकी खुशनसीबी है कि मरने के बाद भी सैयद हम लोगों से मुखातिब हैं। इतना कहकर अहमद जमाल बाबर के खेमे से बाहर चला गया और वो बेताज बादशाह रात भर नजूम की एक तवील किताब का मुताला करता रहा।